महाराज मैं कछुआ तो जरूर बन जाऊंगा, मैं कछुआ बनूंगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम कछुआ बनोगे क्षीर सागर में, और श्री हरि के चरणों का स्पर्श करके तुम्हारा उद्धार होगा। वही बात याद है उस कछुआ को कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, और जब तक मुझे सरकार के चरण नहीं मिलेंगे तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। इसी बात को लेकर के वो कछुआ घूम घूम करके जाता है, भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी मैया सरकार के चरणों की सेवा करती है। लक्ष्मी मैया सोचती है ऐसा ना हो मेरे स्वामी के चरण में काट ले। लक्ष्मी जी अपने हाथ के द्वारा होश कर देती, बेचारा कछुआ भाग जाता है। दूसरी बार फिर जब घूम करके आता है, शेष जी सोचते हैं कि ऐसा ना हो ये कछुआ मेरे स्वामी के चरण में काट ले, तो अपने फल के द्वारा फुस कर देते थे, कछुआ भाग जाता था। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, सरकार के चरण नहीं मिल पाए, भगवान भला क्या नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा कछुआ से कि ऐ कछुआ तेरे अंदर इतनी श्रद्धा भक्ति है, मैं आपको वचन देता हूँ अगले जन्म में जब तुम केवट के रूप में आओगे तो यही लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में होंगी, और लक्ष्मण जी शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में खड़े हैं। उधर से केवट कहता है प्रभु तुम ऐसे नहीं जाओगे, मुझे पता है, मुझे छोड़ करके। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई परीक्षित भैया जी, कौन सी? क्या केवट को डर नहीं लग रहा था कि ऐसा ना हो मैं इतना नाटक कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, भगवान बार बार मुझसे कहते हैं, और ऐसा ना हो दूसरी नाव मंगा करके और दूसरी नाव में बैठ करके चले जाए। केवट को डर क्यों नहीं लग रहा था? क्या और कोई नाव नहीं थी वहां उस दिन? अरे घाट पर तो बहुत नाव रहती हैं, और मेन घाट था वो जिस घाट पर केवट रहता था, सैकड़ों नावें वहां रहती थी, परंतु प्रमाण ये मिलता है कोई नाव थी ही नहीं, केवल केवट की नाव थी। दूसरी नाव क्यों नहीं पड़ी थी? बहुत पावन प्रसंग है। कहते हैं जब भगवान राम श्रृंगवेरपुर में रुके हुए थे संध्या को, तो सभी को मालूम था कि कल सरकार गंगा जी से पार जाएंगे, कल सरकार गंगा जी से पार जाएंगे। तो सभी केवट अपनी अपनी नाव को सजा रहे थे, बढ़िया बढ़िया सुंदर बना रहे थे, सोच रहे थे कि सरकार मेरी नाव में बैठेंगे, भगवान मेरी नाव में बैठेंगे। उधर बेचारा केवट रोता है। क्यों? केवट की नाव बहुत पुरानी है, क्योंकि चित्रकेतु गंधर्व जो वृक्ष बना था बहुत दिन पहले वो काट करके उसने नाव बनाई थी, उसकी नाव भी पुरानी जर्जर हो चुकी थी, और उसके पास सजाने के लिए भी कुछ सामग्री नहीं थी, क्योंकि गरीब था केवट। केवट रोता है, उसकी पत्नी भी रोती है कि पता नहीं सरकार मेरी नाव में बैठे या न बैठे, क्योंकि जब जाते हो ना चौराहे पर तो कोई टूटी फूटी गाड़ी में क्या बैठता है, जब बढ़िया गाड़ी खड़ी होती कोई नहीं बैठेगा, जो बढ़िया नई गाड़ी होगी कहेंगे चलो उसी में बैठते, वो नई गाड़ी अच्छी है, खराब नहीं होगी। बिगड़ी गाड़ी में, टूटी गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा, पता नहीं कब बिगड़ जाए महाराज। इसीलिए केवट रो रहा था। जब प्रातः काल हुआ तो केवट कहाँ पहुंचा? निषाद राजगुह के पास। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के मालिक थे, और चरणों में मस्तक रख दिया। निषाद राजगुह ने केवट से कहा तुम क्यों आए हो? प्रातः काल था, ब्रह्म मुहूर्त में। तो केवट ने कहा मैं अपना कुछ बाकी लेने आया हूँ, आज आपसे अपना कुछ बाकी लेने आया हूँ। क्या बाकी लेने आए? क्या आपका बाकी है? तो केवट का निषाद राजगुह के पास क्या बाकी था? एक दिन की बात, निषाद राजगुह जंगल में घूमते घूमते जा रहे थे, प्यास तेज लगी थी, सोचा गंगा जी में जल पान कर लूं, लेकिन गंगा जी के पास तक नहीं पहुंच पाए। जल के बिना व्याकुल होकर के धरती पर गिर गए। केवट ने सोचा कि ये मेरे गांव का मालिक है निषाद राजगुह, मर गया तो राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, मालिक कौन बनेगा।
तो अपने कठौता में जल लिया और ले जाकर के निषाद राजगुरु को जलपान कराया केवट। तो निषाद राजगुरु ने कहा केवट तूने मेरे ऊपर उपकार किया है, जब कभी कोई तेरे जीवन में संकट आए तो कहीं मत जाना, मेरे पास आ जा। केवट ने सोचा आज समय आया है। केवट पहुंचा निषाद राजगुरु के पास में, कहने लगा मैं वही अपना बाकी लेने आया हूं। क्या सभी को मालूम, आपको भी पता है कि आज ही सुबह प्रभु जंगल को जाएंगे। तो एक काम करना, जितनी नाव है इस श्रृंगेरपुर में, जितने केवट हैं सभी को मना कर दो, किसी की नाव घाट पर आज नहीं जाएगी, केवल मेरी नाव जाएगी। वचन दे चुके थे निषाद राजगुरु, सभी को मना कर दिया कि आज किसी की नाव घाट पर नहीं जाएगी, केवल केवट की, इसी केवट की नाव घाट पर जाएगी। केवट को तो मालूम है कि और कोई नाव है ही नहीं, सरकार दूसरी नाव कैसे बुलाएगी। खड़ा है आराम से, भगवान बुलाते हैं केवट भैया मुझे गंगा जी से पार कर दो। केवट कहता सरकार नहीं पार करो, आपको मुझे तो मेरा तो कल्याण करना ही है, उसके साथ साथ इसके नाव का भी कल्याण करना है, नाव का भी उद्धार करना है। कहते हैं ये जो नाव बनी हुई है, एक दिन की बात दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में जाते हैं, वहां चित्रकेतु नाम का गंधर्व नृत्य गान कर रहा था और चित्रकेतु गंधर्व ने दुर्वासा ऋषि को, कहते हैं श्राप की फैक्ट्री है दुर्वासा ऋषि, और कभी कभी उनका स्वरूप मेरे अंदर आ जाते हैं। बर्दाश्त करते रहते, लेकिन जब नहीं बर्दाश्त होता तो महाराज कभी कभी आ ही जाता है रोग, क्या करें, मजबूरी सामने। बहुत प्रयास करते हैं कि नहीं गुस्सा चेहरे पर नहीं लानी चाहिए। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने देखा कि दुष्ट ने तो मुझे प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। चित्रकेतु गंधर्वराज को श्राप मुनि दे दीना, और अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को भस्म बना दीना। सतगुरुदेव